आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ जंगपुरा के भविष्य का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भविष्य का भी फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हेलो भाई, माइक सही कर भाई। हेलो, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ बहुरूपिये खड़े हैं, एक तरफ किसी दूसरी विधानसभा से भागे हुए लोग खड़े हैं, और एक तरफ आपके बीच में आपके अपने फरहाद सूरी साहब खड़े हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरे भाई, यहां पर सारे समाजों के लोग बैठे हैं, यहां प्रदेश के भी लोग बैठे हैं जो सालों साल पहले दिल्ली आए तो दिल्ली के होके रह गए। मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक इंसान मिला, बोला मैं प्रतापगढ़ का हूं। चलो, मैंने कहा मेरे गांव का कोई तो मिला मुझे यहां पर। तो यहां जो भी साथी बैठे हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज के हो, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ पिछले 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने वाले लोग हैं। याद करिए किस तरह से शीला दीक्षित जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कह करके ये सत्ता में आए हुए लोग पिछले 10 साल से, आप जिन गलियों में निकलिए, मैं आ रहा था तो रास्ते ऐसे हैं कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आप यात्रा करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। यही झाड़ू लेकर के जो पटपरगंज साफ नहीं कर पाए, अब वो आपके बीच में आए हैं कहने कि हम जंगपुरा की सफाई करेंगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये झूठे लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची थी, इन्होंने शराब बेचा। तो आप समझ लो कि कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है और कैसा चल रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अब तक चाहे जो मन बनाया रहा हो, पिछले 2 चुनावों में झोली भर भर के आपने झाड़ू वालों को वोट दिया, लेकिन झाड़ू आपके किसी काम नहीं आई। अब झाड़ू वाले आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये पूरी दिल्ली को इन्होंने धोखा दिया। याद करिए किस तरह से शीला दीक्षित जी को घूम घूम करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनकी पूरी टीम क्या क्या कहती थी। याद करिए इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या बोला था आम आदमी पार्टी वाले लोगों ने। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस दुनिया से चले गए तो यही मातम मना रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो ऊपर बैठी हुई शीला दीक्षित जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह को तकलीफ होगी। याद रखना मेरी इस बात को। एक तरफ नफरत की बात करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत का मसीहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो पूरे देश में 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं उस राहुल गांधी का सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस तरफ भीड़ इतनी ज्यादा है और रास्ता इतना तंग है, मुझे पता है आने जाने वालों को तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन मैं अगले 5-7 मिनट आपसे मुखातिब हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि फरहाद भाई का दिल्ली वालों ने इससे पहले भी काम देखा है। जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने दिल्ली को सजाने और संवारने का काम किया है। एक बार फिर ये आपके बीच में प्रत्याशी बन के आए हैं। 5 तारीख को हाथ के
पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। और वो जो पटपरगंज से साहब आए हैं, यहां हर समाज के लोग बैठे हैं, खातून बैठी हैं, माएं बहनें बैठी हैं। याद करिए मनीष सिसोदिया का वो दिन कि जब गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा किया गया और मीडिया ने मनीष सिसोदिया के सामने कैमरा लगा के पूछा कि एक महिला के बलात्कारियों को रिहा किया गया है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कैमरा सामने से हटा करके कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। याद करिए कि अगर जलती हुई दिल्ली, जंगपुरा वालों, सराय काले खा वालों, जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली को मोहब्बत के पानी की जरूरत थी, मोहब्बत की फुहारों की जरूरत थी, तो ये अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए थे दुबक करके। कौन निकला बाहर? कौन गया पीड़ितों से मिलने के लिए? राहुल गांधी निकल करके गया। याद करिए कि जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो न कोई नरेंद्र मोदी जी निकले, न कोई अरविंद केजरीवाल निकला। उस दलित बिटिया के साथ खड़ा होने के लिए कौन निकला? राहुल गांधी निकले। याद करिए जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई, तो न नरेंद्र मोदी जी निकले, न अरविंद केजरीवाल जी निकले। उन बेटियों के लिए कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी खड़ा हुआ। एक नेता जो न जात देखता है, न मजहब देखता है, न धर्म देखता है, सिर्फ एक चीज देखता है, इंसानियत। मैं उसका सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं। और फरहाद सूरी साहब को राहुल गांधी जी ने अपना प्रत्याशी बना के, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 5 तारीख को हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई, हालांकि बुजुर्ग कहिए तो ये नाराज हो जाते हैं, ये कहते हैं मैं अभी जवान हूं। मैंने कहा आप हमेशा जवान बने रहिए, लेकिन मेरे लिए तो हमारे बड़े ही हुए। ऐसे फरहाद सूरी साहब को, हमारा एक स्लोगन चल रहा है ना, कांग्रेस है जरूरी, उसमें बस एक लाइन जोड़ दीजिए कि कांग्रेस है जरूरी, इस बार सिर्फ फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी से बनाओ दूरी, क्योंकि ये आपसे करवाएंगे मजदूरी। सिर्फ फरहाद सूरी, एक नारा, सिर्फ फरहाद सूरी, क्योंकि कांग्रेस है जरूरी। झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, बिखर चुके हैं, अब किसी काम नहीं आएंगे। हाथ का पंजा अपना उठाइए और झाड़ू को मरोड़ करके रख दीजिए, कह दीजिए भैया बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब आपके झांसे में आने वाले नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं साथियों, फरहाद भाई को जिताइए, अपना एक एक वोट लेकर के 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि फरहाद भाई को दिया गया आपका वोट सिर्फ फरहाद भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। फरहाद भाई को दिया गया एक एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, फरहाद भाई को दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, और फरहाद भाई को दिया गया एक एक वोट आपके बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज चूंकि एक सभा करके आ रहा हूं, अगली सभा नागलोई जट के लिए निकलना है, मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, अपना दामन फैला के आपसे अपील कर रहा हूं। अच्छा, शेर भी सुनाना पड़ेगा। कहां सोया है चौकीदार। देखिए, चौकीदार का नाम आता है तो आप समझ जाते हो, लेकिन अगली बार जिसका नाम लेने जा रहा हूं उस पर समझ के बताना कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार समझ रहे हो ना? नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। केजरीवाल ने कर डाला दिल्ली का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इधर ये दिल्ली वाला दिन भर दारू बेच रहा है।
बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां बैठा है पलटी मार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए पीछे तक, मुझे यकीन दिलाइए कि 5 तारीख को एक एक वोट फरहाद सूरी साहब को दे के आएंगे। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे, दबाएंगे ना? जाएंगे ना? हाथ के पंजे को जिताएंगे ना? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए 8 तारीख के बाद फिर यहीं आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। फरहाद भाई को जिताइए।